हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी है उसके बारे में। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी डिस्कशन करने वाले हैं हम टाइटन कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और वो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम देखने वाले हैं। हम डायरेक्टली जो रीड करने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट रीड करने वाले हैं और ये जो डाटा दिया गया है वो करोड़्स में दिया गया है दोस्तों। तो उसी प्रकार हम इस डाटा को रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल इनकम यानी कि जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड अदर इनकम से जो टोटल इनकम आई आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी दोस्तों। यहाँ पे 18,837 करोड़ की क्वार्टर 2 के अंदर टोटल इनकम यहाँ पे देखने को मिली। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 16,628 करोड़ की और उससे जो लास्ट ईयर का सेम सितंबर मंथ था उसके अंदर में 14,656 करोड़ की यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे देखने को मिली। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों इनकम को तो 16,000 से बढ़ के 18,000 यानी कि आपको देखने को मिल रहा होगा 13% का आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 14,656 करोड़ से बढ़ के 18,837 करोड़ हुई, यानी कि 28% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर में 17,316 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 15,148 करोड़ का और उससे जो पहले लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर में 13,709 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देखने को मिला था। तो जो कंपनी के जो खर्चे हैं बिल्कुल कंट्रोल में रखे हैं, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे सडन स्पाइक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद इस क्वार्टर के अंदर 1120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1,091 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 704 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम कंपैरिजन करते हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 1,091 करोड़ से बढ़ के 1,120 करोड़ हुआ, यानी कि 2.5 के आसपास यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है Q1 की तुलना में। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे 704 करोड़ से बढ़ के 1,120 करोड़ यहाँ पे टोटल इनकम टोटल प्रॉफिट में जंप देखने को मिला, यानी कि 60% के आसपास आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ईपीएस अगर हमको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर 12 रुपये 63 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 12 रुपये 30 पैसे और उससे जो पहले का जो क्वार्टर था उसके अंदर 7 रुपये 94 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन से ये पता लग रहा है कि कंपनी ने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ करी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 28% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिला है रेवेन्यू के टोटल रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ पे 2.5% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिला है। उसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर अगर बेसिस बात करते हैं तो आपने को यहाँ पे 60% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी के रिजल्ट है वे काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय बाय।